हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो लास्ट वीडियो बनाया था, अ, जिसमें कि आपने काफी सारे पॉइंट्स को टच किया था आचार्य प्रशांत जी के बारे में, तो काफी सारे क्वेश्चंस आए और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें उस वीडियो पे। बट उसमें काफी लोगों ने बहुत ही रैशनल क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो मैं आपसे कुछ जो क्वेश्चंस लोगों का आया है, कमेंट्स आए हैं, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आपका इस्कॉन का क्या टेक है या आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तो एक जो पहला क्वेश्चन, मतलब काफी जगह मैंने देखा, वो ये था कि लोग कह रहे हैं कि लोगों के जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, बट जिस तरीके से ये नाचना गाना और भजन करना और जप करना, मंत्र मेडिटेशन करना, ये एक्चुअली लोगों की परेशानियां को कैसे दूर करेगा? आपको क्या लगता है कि हाउ इट अफेक्ट्स, मतलब उससे लोगों को इंटरनल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और अंदरूनी खुशी की जो चीज लोग ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है उसमें? तो हरे कृष्णा, धन्यवाद समृद्ध प्रभु आपका ये प्रश्न के लिए, और उन सभी लोगों का जिन्होंने उस वीडियो को पूरे तरह से देखा है, समझने का प्रयास किया है, जो क्वेश्चन पूछे उनको भी हमारा हृदय से धन्यवाद। तो जो आपका प्रश्न है प्रभु कि ये जप करना, चैंटिंग करना, इन सब चीजों से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी जीवन में हम कर रहे हैं, वो सब इस चीज के लिए करते हैं कि हमें वो हैप्पीनेस मिले, है ना। वो हैप्पीनेस नहीं मिलने के कारण अल्टीमेटली हम समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो कई सारे पाप कार्य भी करते हैं, और पाप कार्य करने के बाद फिर रिएक्शन को भोगते हैं। तो हम ये सारे कार्य इसलिए कर रहे हैं, उस सेटिस्फैक्शन को खोजने के लिए कि वो सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस या हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जब आत्मा भगवान से कनेक्ट होती है, ये जो कीर्तन है, बताया गया है कि ये बेस्ट फॉर्म है, जो भक्ति योग है, वो भगवान से कनेक्ट करती है। यानी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है या जप है, शास्त्रों में बताया गया कि ये स्पेशली कलयुग के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। तो कलयुग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये जब हम भगवान के नाम के थ्रू बहुत आसानी से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो जब हमें वो हाइयर टेस्ट मिल रहा होता है, उस हाइयर टेस्ट के कारण फिर हमें बाकी सारी चीजों को, जो गलत कार्य है, वो उसे में करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये इसीलिए ये जो हायर टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, एंड वो भक्ति हमें सिखाती है भगवान से कनेक्ट होना, हायर टेस्ट डेवलप करना। फिर हम बाकी सारे जो उल्टी पुल्टी गलत चीजें कर रहे हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत इतने सारे अलग अलग एजेंडा, अलग अलग चीजों को बताने से जो रूट कॉज है वो है कि लोग दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इसीलिए सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन फील होगा, तो अपने आप ही हम हैप्पी रहेंगे, तो दूसरों को भी हैप्पी करेंगे। जब हम फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम दूसरों को भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। And इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पियों के जीवन में करा। जो हिप्पी लोग थे, वो लोग हम जैसे क्या है कि कुछ चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ ये मिल जाए, पैसा मिल जाए, सेक्स मिल जाए, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उनका क्या था, बचपन से ही गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पैसा है, क्या करे समझ में नहीं आता था, तो पूरा ड्रग्स में डूबे हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आप क्यों नशा करते हो? तो उन्होंने बोला बिकॉज वी वांट टू स्टे हाई। प्रभुपाद जी ने बोला मैं आपको भक्ति दूंगा, वो ऐसा नशा होगा कि यू विल स्टे हाई फॉर एवर। एंड उसके बाद वो हिप्पी जो सारे शास्त्रों का जो धज्जी उड़ाते थे, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है हमारा, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इन चारों चीज जो श्रीमद् भागवत में बताया गया कि पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ है ना। तो इन सभी को तोड़ते थे, यही यही कार्य ही करते थे। और वो क्या करने लगे कि इन सबको छोड़ के भगवान की भक्ति करने लगे। एंड जो सबसे, इवन अमेरिका गवर्नमेंट भी परेशान थी कि इन हिप्पीज का करा कैसे जाए, क्योंकि ये एकदम एक हेडेक बने हुए थे। वो हिप्पी सोसाइटी के बेस्ट पीपल, इवन एक ब्राह्मण्स की तरह पूरे वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने लगे। तो देखिए ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक व्यक्ति भगवान से प्रॉपरली कनेक्ट होता है, प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू। तो ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। सो दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने हिप्पीज के, इवन हिप्पीज को भी, जो कि ड्रग्स और इन सारे रॉन्ग एक्ट्स में जुड़े हुए थे,
वो लोग भी अल्टीमेटली दे केम एंड देन दे स्टार्टेड promoting Krishna consciousness, right? So thank you for that answer. प्रभु जी, दूसरा जो प्रश्न आया है बहुत ही रेगुलरली, मतलब लोगों ने पूछा है कि बहुत सारे इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग पे। तो आप जैसे इवन आचार्य प्रशांत जी का भी काफी मतलब ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल इश्यूज पे वो काफी अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस उसमें कैसे ऐड कर रही है चीजें, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कैसे आप हम स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए भी। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग ऐसे इस्कॉन में कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे एक वाला प्रोजेक्ट है, हम लोग फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिकली इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि वारा प्रोजेक्ट एक गांव है जहाँ पे डिवोटीज मिलके उस गांव को अपलिफ्ट कर रहे थे, वहां को उसको टूरिज्म सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर रहे थे। आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से उसको टूरिज्म के क्षेत्र में अवार्ड मिला। एंड ये पूरे भारत के लिए ग्लोरियस मोमेंट था। तो उस गांव को क्या करा गया है, वो गांव पूरा प्लास्टिक फ्री है। तो पूरे नेचर के साथ हारमोनी रखते हुए उस गांव को बनाया गया। तो ये वारा प्रोजेक्ट जैसे इस्कॉन के कई सारे फार्म कम्युनिटीज हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप हो रहे हैं जो जहाँ पे प्लास्टिक एंड इन सब चीजों का यूज नहीं करा जाता है। कोई फ्रिज नहीं, एयर कंडीशन नहीं, ये सब यूज नहीं करते हैं। तो कम्प्लीटली वो हारमोनी में रहता है हमारे प्रकृति के साथ। तो इस तरह के तो कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस्कॉन या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो जब व्यक्ति को वो, अगेन मैं वही बात करूंगा कि जब वो हाइयर टेस्ट और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसको ये शो ऑफ बिजनेस में उसको सेटिस्फैक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए कि एयर कंडीशन एक समय एक लग्जरी के रूप में देखा जाता था। उस समय लोग इसलिए इसको यूज करते थे कि उस सुपीरियर फील कराने के लिए, बट आज एक नीड बन गया। तो जिस समय वो लग्जरी है, उस समय अगर डिवोटीज जो जिनको हाईयर टेस्ट मिल रहा है, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों का यूज करके और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो जहाँ पे वो जरूरत होती है वहां पे उन चीजों को कर रहे हैं। जहाँ पे भगवान की सेवा में जरूरत है उसको यूज कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं जरूरत है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सारी चीजें डेवलप हो, जब ग्रीड है, जब हम भक्ति करते हैं तो ग्रीड खत्म होने लगता है हमारा। तो ये जो ग्रीड है, शो ऑफ है, ये सब खत्म होगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे, या ये जो रूट कॉज है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ये प्रोविजन है। इसी तरीके से पहले चीजें चलती थी कि जिसके पास भी जो भी लक्ष्मी होती थी, वो अपनी इसेंशियल प्रिंसिपल जो भी चीजें अपनी नीड को पूरा करता था, फिर सोसाइटी को सर्व करता था। तो इसी तरीके से होता था। जैसे दिखाता है ना कि ब्राह्मण्स को इतना दान दिया जाता था, फिर ब्राह्मण क्या करते थे, अगेन अपने पास जितना रखते थे बाकी और किसी को दे देते थे। तो इस तरीके से सभी सिंपल लिविंग अगर जिएंगे, अगर, तो अगेन अपने आप ही क्या होता है कि अभी दो व्यक्ति अगर एयर कंडीशन चला रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति को मजबूरी में चलाना होता है। बट अगर सभी लोग, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है ना, तो अगर कोई नहीं चला रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो। तो जी इसलिए जी। अगर सभी लोग इस सिंपल लिविंग पे आना शुरू करेंगे तो अपने आप ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ना हमारे अर्थ पे, वो खत्म हो जाए। ओके ये है। ओके। थैंक यू प्रभु जी। इवन मतलब जो आपने ये एक पॉइंट बताया, जैसे मेरे को भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे और पहले जब मतलब 2000s में मतलब दूसरे उस समय देखते थे कि यार दूसरे के घर में अगर अगर एसी है तो हमें लगता था काश हमारे घर में भी एसी हो, बिकॉज वो एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे, राइट? सो हाँ, मतलब और आज वो चीज कॉमन हो गई है सब घर में, क्योंकि हमने उस चीज के लिए एस्पायर किया और डिजायर किया कि यार हम भी पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करेंगे और एसी जरूर अपने घर में लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने शायद उस चीज में कंट्रीब्यूट भी किया है पॉल्यूशन इंक्रीज करने के लिए। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं शायद हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन एस्पायरिंग फॉर अननेसेसरी डिजायर्स एंड लग्जूरियस थिंग्स। यस यस क्या ये प्रभु। सही तो होगा? हमारे पर्पस ऑफ द लाइफ वेरी क्लियर होता है क्लियर कि हो हमें गया। यहाँ से निकलना है ना। तो जी। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं फंसाना है ना। पड़ोसी के घर ऑडी होगी, बट मेरा काम अगर चल रहा है ऑल्टो से, तो आई एम हैप्पी विद इट, है ना। तो ओके। बट ये चीज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी टाइम में जब आपको हैप्पीनेस नहीं मिलता है तो आप उस ईगो को सेटिस्फाई करने में हैप्पीनेस ढूंढोगे, है ना? तो ये चीजें हैं। जी जी जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट। तीसरा एक और क्वेश्चन था कि
निष्काम कर्म से रिलेटेड काफी लोगों ने मतलब पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, ये थोड़ा सा आप एक राइट वे में आप बताएं कि शास्त्र क्या बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए प्रभु जी। देखिए प्रभु जी, निष्काम कर्म क्या है? जैसे पहले मैं सकाम कर्म के विषय में बताता हूँ कि सकाम कर्म है कि हमने कुछ कार्य करा और उसका रिजल्ट हम खुद भोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं मंदिर में जाता हूँ और वहां पे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको मैं बोलता हूँ कि प्रभु जी ये जो यहाँ पे काफी गंदा है, इसको मैं झाड़ू लगा देता हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं बोलता हूँ अभी कुछ इसका आप पैसा दीजिए, तो वो दे दिए। तो हमने कर्म किया और उसका रिजल्ट हमने भोगा, तो ये हो गया सकाम कर्म। ठीक है। जी। दूसरा क्या है निष्काम कर्म, कि हमने क्या किया, हम वहां गए और हमने झाड़ू लिया और झाड़ू लगाया और उसका पैसा नहीं लिया कि नहीं ठीक है ये कर्म मुझे तो अच्छा लगता है झाड़ू मारना, तो मैंने कर दिया और अभी मुझे इसका फल नहीं चाहिए, ये आप रख लो, ये भगवान के लिए मैंने करा है ना, तो ये निष्काम कर्म हो गया। कि हम कर्म करते हैं, रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करते, वो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, बट कर्म हम अपने हिसाब से करते हैं। एंड भक्ति योग क्या है कि निष्काम कर्म का नेक्स्ट लेवल है। भक्ति में हम वही कार्य करते हैं जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान ने शास्त्र में बताया है, जो भगवान जिस कार्यों से भगवान की प्रसन्नता होती है, तो हम वो कार्य करते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम गए मंदिर में और हमने पूछा, हमने अपने से झाड़ू नहीं लगा, हमने पूछा कि क्या सेवा आप मेरे से चाहते हो, तो वो बताए कि देखो आप ना कुकिंग कर दो, किचन में जरूरत है। तो हमने कुकिंग करा एंड देन फिर हमने कहा कि हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हमने भगवान की सेवा के लिए करा। तो ये निष्काम कर्म का नेक्स्ट लेवल है कि हम कर्म अपने हिसाब से करके रिजल्ट नहीं देते हैं, हम कर्म भी भगवान के हिसाब से ही करते हैं, भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए। तो कोई व्यक्ति झाड़ू मार रहा है, अपने घर में भी झाड़ू मार रहा है, सेम कर्म भक्ति हो सकता है जब वो कॉन्शियसनेस इस चीज के लिए सोचे कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए मांग रहा हूँ, है ना। कोई व्यक्ति कुकिंग कर रहा है, खुद को खाने के लिए करे तो वो जस्ट कर्म है, लेकिन अगर वो सोचे कि ये जो खाना मैं बना रहा हूँ मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, उसको भोग लगाए, एंड डेफिनेटली जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वेज कुकिंग कर रहा है, और तो इस तरीके से जब वो भगवान को ऑफर कर रहा है एंड देन तो भगवान को भोग लगा रहा है, तो फिर ये भक्ति होगी। तो हर एक कार्य जिसमें भगवान को जोड़ दिया जाता है और शास्त्रों के अनुसार होता है, तो वो भक्ति हो गई। तो ये है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें एक मेरा और सवाल इससे ये भी आ रहा है कि मतलब फिर लोगों को एक्चुअली कैसे पता चले कि भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा, ये व्हाट इज द राइट वे टू नो? जैसे मुझे अगर ये पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपको मैं कैसे हैप्पी कर सकता हूँ, तो क्या है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा, आप बता दोगे एंड आई विल डू दैट थिंग, है ना। जी। तो उसी तरीके से भगवान क्या चाहते हैं वो समझना है। तो भगवान ने शास्त्रों में बताया है कि उनको क्या चाहते हैं, तो हम शास्त्रों से समझ सकते हैं। अगर उसको फॉलो करें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, भगवत ये तो ये धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीतम, तो ये करके बताया गया कि धर्म क्या है, जो भगवान ने बोला है, भगवान जो बता रहे हैं वही धर्म है, इसको फॉलो करें। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इस पे एक और कुछ कमेंट्स हमारे चैट बॉक्स पे आए थे कि जैसे आचार्य प्रशांत भी तो भगवान की ही बातें बता रहे हैं, वो भी तो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और काफी इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जो चीज भगवत गीता का जो प्रचार आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं। तो मेरा एक ये बेसिक सवाल है कि इस्कॉन क्या करता है और वो किस तरीके से प्रचार करता है, और मतलब थोड़ा सा आप उसको इनलाइटन कीजिए, क्योंकि आई थिंक यूट्यूब पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भगवत गीता के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, राइट। और इस्कॉन कहाँ पे यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है, और उसके बारे में थोड़ा सा एक इनलाइटनिंग आप अपने एंड से बताइए। यस गुरु जी। तो जैसे देखिए कोई भी मटेरियल एजुकेशन लेते हैं ना, तो ऑथोरिटीज बताई गई, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एफिलिएटेड बोर्ड्स हैं। उसी तरीके से चार संप्रदाय को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऑथेंटिक किया गया है: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये बोनाफाइड ऑथोरिटीज हैं शास्त्रों को समझने के लिए। एंड इसमें ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। जैसे गुरु के कई शिष्य होते थे, उनको लगता था कि ये शिष्य जो है ये अभी पूरी तरीके से समझ चुका है, शास्त्रों को अप्लाई भी कर रहा है और दूसरों को बता भी सकता है, तो वो नेक्स्ट गुरु अपॉइंट करते थे। तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान है वो ट्रांसफर होता था। तो देखिए इस्कॉन एक नाम है,
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो बट ये जो कार्य कर रहा है ना, ये श्रीला प्रभुपाद जी ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय में आते हैं। तो इस्कॉन उसी ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय के जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके शास्त्रों का जो ज्ञान है और जो चीजें इस परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है, उसको जस्ट प्रोपगेट कर रहा है ना। कुछ भी अपना बनाया गया नहीं है। तो ये सारे ऑथेंटिक ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय के ज्ञान इस्कॉन के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो क्या है कि डेफिनेटली कई सारे लोग हैं भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि भगवान भगवत गीता 4.2 में बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। क्योंकि अगर हमें प्रॉपर ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है तो हम कुछ चीजें बताएंगे और कुछ चीजें जो नहीं समझ में आएगी उसको नहीं बताएंगे, है ना। जैसे एक मान लीजिए कि एक एक पूरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसने अपने कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, एमडी है, स्पेशलाइज्ड है ना। तो वो एक मेडिकल साइंस को पढ़ के समझ के उसने पूरा डेवलप करा है अपना मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। एंड दूसरा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी हो, सब करा हुआ हो, है ना, बट उसको मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं हो, बट थोड़ा मोड़ा वो भी कई बार उसको भी कुछ कुछ बीमारी होती थी तो वो भी दवा दे देता था। तो अभी क्या होगा कि अगर किसी को मान लीजिए हृदय हार्ट पेन हुआ, हार्ट के पास पेन हुआ, अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपने ज्ञान के हिसाब से उसको ब्रुफेन दे देगा जो दर्द की दवा होती है। तो ये दर्द की दवा देने से क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना, उल्टा व्यक्ति मर जाएगा। तो ये बात को हमें समझना जरूरी है कि अगर हम इवन किसी भी फील्ड में अगर हमें ज्ञान ले रहे हैं तो एक ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो अदरवाइज क्या होगा कि प्रॉब्लम टेम्पररी तो सॉल्व हो जाएगी, है ना। जैसे अगर हृदय के पास पेन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए तो कम हो गया, बट अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये जो शास्त्र ज्ञान है वो ऑथेंटिक सोर्स से लेना बहुत जरूरी है। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चीज को बताएंगे कि क्या कई लोग कॉन्शियसनेस के ऊपर कितना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सोल के ऊपर, एंड उसका क्या रिजल्ट है। तो इस चीज के ऊपर हम लोग बनाएंगे। एंड रिगार्डिंग अगेन भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इस्कॉन में पिछले 55 सालों में ना 50 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता का वितरण करा है। और 60-65 करोड़ से ज्यादा टोटल वैदिक शास्त्र जो है हमारे, उसका वितरण हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वितरण हो रहा है, हमारे सुबह में क्लासेस होती हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के ऊपर। ये डेली वीक डेज का मैं बता रहा हूँ आपको। एंड शाम को भगवत गीता के ऊपर सेशन होता है। बिकॉज 99% गृहस्थ है तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सुबह भागवतम चैतन्य चरितामृत एंड शाम को भगवत गीता। पर संडेज को उनकी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा सुबह मंत्र मेडिटेशन होता है जिसमें डेली अपने जीवन में हम कैसे इस स्पिरिचुअलिटी को उतार सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। तो इन सब के माध्यम से फिर स्कूल कॉलेजेस में कई जगह इस भगवत गीता का यूथ के हिसाब से क्या उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन हो, या फिर कुछ सेमिनार्स गृहस्थ लाइफ के ऊपर। तो इस तरीके से ये ओवरऑल इन शास्त्रों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि टेम्पल जो है बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे साइंस ऑफ गॉड पढ़ाया जाता है ना। ये एक तो यहाँ पे कौन वही प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे विग्रह भगवान की सेवा प्रसाद वितरण ये तो हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ ये जो शास्त्र है उनको समझना, जो साइंस ऑफ गॉड है उसको समझने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड इवन जो हम लोग प्रसाद भी बांट रहे हैं वो भी लोगों के कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए ही बांट रहे हैं। क्योंकि जैसे खाने का साइंस कहता है दो ही पार्ट होता है, ब्लड बनता है, एक स्टूल बनता है, बट शास्त्र कहते हैं कि एक तीसरा पार्ट होता है जो कॉन्शियसनेस बनाता है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, कैसी इच्छाएं करते हैं, है ना। तो ये भी साइंस है, थोड़ा सूक्ष्म साइंस है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। बट इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर मैं पूछूं या किसी से मैं पूछूं कि आपको सबसे अच्छा किसके हाथ का खाना लगता है, तो हर व्यक्ति बोलता है मेरी माँ के हाथ का, मम्मी के है हाथ ना। का, हाँ। क्या माँ हमारे 7 स्टार होटल की शेफ है? नहीं है ना, फिर भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ जब बनाती है तो बहुत सारा प्रेम डालती है उसमें, है ना, बहुत प्रेम से बनाती है। इसलिए हर किसी को अपनी माँ का हाथ का खाना डिफरेंट लगता ही लगता है। तो और आप कोई भी किसी रेस्टोरेंट पे, टेस्टी हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह टेस्टी हो, बट खाने का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना मदर के हाथ का, अगर आप डेली मेड के हाथ का खाना खा रहे हो और मदर के हाथ का खाना खाओ, आपको देखो अंतर पता चलेगा, है ना। तो तो ये जो कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, तो जब भगवान को भोग लगता है तो उसका कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो जाता है। एंड अगेन
जैसे मैंने हिप्पीज का एग्जांपल शुरुआत में बोला, तो प्रभुपाद जी ने उनको दो ही चीज दी, हरिनाम दिया और उनको प्रसाद दिया, क्योंकि उस समय वो इस कंडीशन में नहीं थे कि भगवत गीता भागवतम सुन भी सके, इतना ड्रग्स में पूरा लिप्त रहते थे, तो समझ में नहीं आता था, तो फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए नशा करते थे। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी ने प्रसाद दिया बस, और बस हरिनाम सुनाया। इन दोनों को सुनते सुनते उनकी चेतना अपलिफ्ट हुई, एंड देन प्रभुपाद जी ने फिर उनको भगवत गीता भागवतम सुनाया। तो इस तरीके से ये ओवरऑल डेवलपमेंट उनका भी हुआ और हम सभी का हो रहा है ना। मैं तो जस्ट एक छोटा सा एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी हूँ, इसके अलावा इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस्कॉन में, सीनियर डिवोटीज उसके विषय में और बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दे आर ट्राइंग आल्सो। ठीक है प्रभु। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और एक एक सवाल और था, मतलब मैं पूछना चाहूंगा, और काफी लोगों ने पूछा है कि जैसे आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे नॉनवेज प्रोहिबिट करना या फिर वीगनिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। तो मेरा एक सवाल बहुत इसमें स्पेसिफिक है प्रभु जी, कि क्या शास्त्र हमें दूध पीने से मना करते हैं? मतलब शुड वी नॉट टेक मिल्क प्रोडक्ट्स? इस पे क्या टेक है आपका इस्कॉन की तरफ से? मतलब कि जो शास्त्र की प्रीचिंग है वो क्या बोलती है? तो देखिए प्रभु, शास्त्र में कहीं भी ना दूध को मना नहीं करा गया है। हमारे तो जो कृष्ण है वो मक्खन दूध दही खा खा के ही बड़े हुए हैं, है ना। और आप साइंटिफिकली भी देखिए तो एक गाय इतना दूध देती है कि अगर पूरा दूध उसके बछड़े को दे दिया जाए ना तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए दूध तो बना है भगवान की सेवा के लिए, और भगवान इसीलिए दूध मक्खन ये सारे को लेते हैं और उसको खा खा के बहुत आनंद में वो भी रहते हैं, है ना। तो डेफिनेटली दूध मना नहीं है, बट जो क्रुएलिटी हो रही है ना उसके अगेंस्ट है भगवान। भगवान या शास्त्र या हम खुद, हम जो डिवोटीज है, हम भी इस चीज का प्रयास करते हैं कि जो क्रुएलिटी हो रही है मिल्क के नाम पे वो ना हो। तो इस्कॉन के अपने बहुत सारे जितने भी सेंटर्स हैं, प्रयास ऐसा है कि हर सेंटर का अपनी अपनी गौशाला हो, जहाँ पे बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाए गायों का, उनको प्रेम से रखा जाए। उसके कोई भी मशीन वगैरह इन सब का उपयोग नहीं होता है हमारी गौशालाओं में। एंड इवन जहाँ पे गौशाला नहीं भी है ना, वहां पे भी जहाँ से हम दूध मंगाते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो वहां पे हम इंश्योर करते हैं कि वहां पे इस तरीके से क्वालिटी के साथ दूध नहीं निकाला जा रहा हो। तो ऐसे बहुत सारी गौशालाएं हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से अभी भी टेक केयर किया जा रहा है। तो अगर हवा में पॉल्यूशन हो रहा है तो हम सांस लेना थोड़ी बंद कर देंगे। पानी में पॉल्यूशन हो रहा है, हम उसको प्यूरिफाई करने का प्रयास करेंगे, ना कि हम पानी पीना बंद कर देंगे या हवा लेना बंद कर देंगे। ओके, ओके। सो बेसिकली शास्त्रों में कहीं पे भी दूध को लेने के लिए वर्जित नहीं किया गया है, राइट? यस और यस प्रभु जी। आपका ये टेक है कि मतलब क्रुएलिटी जो होती है, जैसे लोग मशीन्स से जो दूध निकाल रहे हैं और उसके कारण जो दर्द हो रहा है, वो सारी चीजों के डेफिनेटली अगेंस्ट है इस्कॉन भी, और वैसे चीजों को बिल्कुल नहीं प्रमोट करते हैं हम लोग भी, राइट? बिल्कुल प्रभु, हम तो इवन एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। बिल्कुल जी। हम तो अननेसेसरली अगर चींटी का भी प्रयास करते हैं कि हम किसी की क्षति नहीं पहुंचे, है ना। तो हम्म, हम फिर गाय तो इतना रिस्पेक्टेड पोजीशन है ना, शास्त्रों में भगवान बताते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं भगवान गायों को। तो उनके ऊपर हम कैसे क्रुएलिटी करेंगे अननेसेसरी का, तो हम अपने हित के लिए किसी को, चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं, है ना। जी। अगर, तो जहां तक हो सकता है हमें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि हिंसा जितना मिनिमम हो सके, टोटली जीरो तो हम नहीं कर सकते हैं। इवन चल भी रहे तो कई कीड़े मकोड़े ऐसे ही मर जाते हैं, तो हम कितना जी। ध्यान रख पाएंगे। बट हमें अपने एंड से प्रयास करना चाहिए कि जितना मिनिमम हो सके हिंसा हमें करनी पड़े, उतना ही मिनिमम हो, है ना। ठीक है तो। जी प्रभु जी। और एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जो कि आया था हमारे कमेंट्स में, कि मीट ईटिंग के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने कमेंट्स दिया था कि इस्कॉन क्यों नहीं मतलब फ्रीक्वेंटली लोगों को बोलता है मीटिंग स्टॉप करो, जिस तरीके से आचार्य प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं। तो उस पे आपका क्या टेक है? मतलब इस्कॉन क्या मीट ईटिंग के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा है? और दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो प्लीज उस पे थोड़ा सा बताइए। हम तो ये कह रहे हैं प्रभु कि आप प्रसाद खाइए, एंड डेफिनेटली श्रीमद् भागवतम में फुल 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ बताया गया है। तो उसमें ये नॉनवेज जो मीट ईटिंग है, वन ऑफ द पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ है। तो आप देखिए कोई भी इस्कॉन के डिवोटीज है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नहीं खाते हैं। और एक्चुअली प्रभु जी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब मैं भी इस्कॉन से नहीं जुड़ा था तो हम्म, मुझे पता था कि नॉनवेज खाना गलत है, बट मुझे टेस्ट मिलता था तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। पर जब मैं यहाँ पे आया ना प्रभु, मैं जब प्रसाद खाने लगा, हरि नाम करने लगा, तो मुझे जो हाईयर टेस्ट मिला,
तो मुझे पहले भी पता था ये गलत है, बट फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, बट उस हायर टेस्ट के कारण तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली इस्कॉन में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हायर चीजें दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आप भोग लगा के खाओ, है ना, आप भोग लगा के खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ। तो फिर ये लोअर प्रिंसिपल तो अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं, फिर उसके लिए स्पेसिफिकली बोलने का जरूरत नहीं। हम हाँ बताते हैं ये 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है, बट इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्रसाद खा रहे हैं उनको इच्छा ही नहीं होती है कि किसी को मार के थोड़े से अपने जुबान को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, वो इतने बड़े बड़े जानवर को या किसी को मार के खा जाए। तो ये जो मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी इज एबव मोरालिटी, वो अपने आप कवर हो जाती है ये सारी चीजें उसमें। राइट। सो बेसिकली क्योंकि जो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं इस्कॉन के, जो पिलर्स हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रेजुअली इनग्रेन हो जाता है हमारी लाइफ में कि ऑटोमेटिकली ये सब मीट ईटिंग और ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। राइट। यस। सो इसीलिए बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पार्ट बन जाता है। राइट। सो क्या आप एक बार बताना चाहेंगे कि क्या वो 4 प्रिंसिपल्स हैं, सो दैट जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्हें भी क्लियरली पता चल पाए कि कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि इस्कॉन के डिवोटीज टू द टी फॉलो करते हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बताया गया प्रभु कि 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ है। ये जो 4 पिलर्स है सिंफुल लाइफ के, वो है मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स। ओके। तो ये 4 चीज हैं जहाँ पे पाप, ये श्रीमद् भागवतम में जब वो आता है ना कि कलयुग जब प्रवेश करता है परीक्षित महाराज, फिर ये बोलता है कि मैं कहाँ रहूं, मेरा जन्म हुआ है, मुझे कहीं तो रहना है। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, आप ये 4 जगह पे रह सकते हो। तो ये 4 जगह उन्होंने अलाउ करा था कलयुग को, ओके। इसलिए इन चारों चीजों को प्रोवाइड करा जाता है। और मीट ईटिंग से क्या है ना, दया खत्म हो जाती है। तो कोई आध्यात्मिकता प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर दया ही नहीं रहेगी तो क्या भक्ति करेगा, है ना। हम भगवान से दया मांग रहे हैं और हम खुद अपने से सबॉर्डिनेट पे दया नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म। हम अपने भाई को थोड़ी ना, अगर कोई हैंडीकैप है उसको मार के खा जाते हैं। तो हम दया मांग रहे हैं तो डेफिनेटली हमें दया करना होगा। तो इसलिए ये चारों चीजों को मना करा गया ओके। ओके। थैंक यू प्रभु जी। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे काफी लोगों ने कहा था, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें ये कहा कि आपको ये जो फोटोज हम उस पे वीडियोस पे आजकल आप देख रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी की काफी जगह सर्कुलेट हो रही हैं जहाँ पे कि, तो वो हमने भी अपने वीडियोस में डाला था। तो काफी लोगों का कहना है कि ये तो पहले की भी फोटो हो सकती है, आपने क्यों इसको सर्कुलेट किया, या इसको वीडियो में डालने की क्या जरूरत थी। तो इसमें आपका क्या टेक है। सबसे पहले तो ये प्रभु कि ये रिसेंट फोटोज है, बहुत पुरानी फोटोज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल पुरानी फोटो है। तो उसके पहले जो है प्रशांत जी वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे इन सब चीजों के ऊपर, नशा नहीं करो, ये नहीं करो। तो दूसरों को आप बता रहे हो, है ना, बट खुद कर रहे हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। और इतना करने के बावजूद भी आप दूसरे सभी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, है ना। आप इतने सीनियर डिवोटीज हैं जो कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जबरदस्ती उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो खुद आप मच्छरदानी पहने हुए हो और बाकी लोगों के कपड़ों में सुराख जबरदस्ती खोजने की कोशिश कर रहे हो, बोले ये देखो ये मिला सुराख। तो हमने ये जस्ट प्रयास किया कि थोड़ा सा बाकी ऑडियंस को जो इतने ज्यादा अंध विश्वासी बन रहे हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि आप थोड़ा सोचो, है ना। मैं हम किसी को क्रिटिसाइज करना और ये करने का हमारा पर्पस नहीं है। हम बस यही कह रहे हैं कि आप जो भी चीजें जिनको भी फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा सोचो भी, देखो भी, समझो भी, एंड देन फॉलो करो। तो बस यही था। ओके। सो इट वाज लाइक अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, ये किसी एक अगेंस्ट में नहीं था, एक जस्ट एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह से इसको लिया जाए। और जो भी ऑडियंस है वो चीजों को एक एक और डीपर लेवल पे चीजों को भी देखें, मतलब बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स हमें देखना चाहिए कि। सो यस। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी। डेफिनेटली हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, कई अच्छी चीजें वो बता रहे हैं, क्योंकि जी। अच्छा नॉलेज है उनका। आईएएस है वो, यूपीएससी कर रहा है, तो उनको अच्छा नॉलेज, मोरल एजुकेशन है, कई सारी चीजें उसके विषय में बता रहे हैं और कई अच्छी चीजें सिखा भी रहे हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बट रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी कई सारी चीजें बता रहे हैं, और खुद उन चीजों से अगर व्यक्ति खुद अभी फाइट भी कर रहा है, खुद भी बता रहा है, तो डेफिनेटली हमें कंप्लीटली सरेंडर के साथ, मतलब हमें अपना आंख नाक कान खोल के ही चीजों को किसी को भी फॉलो करना चाहिए, है ना। तो इसलिए जस्ट ये बस एक मैसेज, एक अलार्म था जो हमने सोचा कि हम दें। ओके। ओके। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो फाइनली आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में लोगों ने, इस वीडियो में हमने एड्रेस करने की कोशिश की है।
एक कॉन्शियसनेस वाला पार्ट जो प्रभु जी है, जिसमें कि काफी मतलब कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहूंगा कि आप एक सेपरेट वीडियो कॉन्शियसनेस पे बनाई जाए या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, सो दैट लोगों को और भी पता चले कि हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स रिलेट्स विथ ऑल दीज, कॉन्शियसनेस का एक्चुअल मतलब क्या है और ग्लोबल वार्मिंग कैसे इसे रुकेगी। इन सारे पे भी अगर सेपरेट वीडियोस बनाए आप तो अच्छा रहेगा। श्योर प्रभु जी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड क्या ये हमें कैसे स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे कॉन्शियसनेस है को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और जितने भी ऑडियंस हमें सुनते हैं, जो हमारे चैनल्स को फॉलो करते हैं, हमारा हमारा एक ही कहना है कि हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, राइट। सो उसे मतलब एक पॉजिटिव हेल्दी स्पिरिट में चीजों को लिया जाए, और वी अप्रिशिएट जो भी जिस भी तरह का जिस भी लेवल पे आचार्य प्रशांत इज वर्किंग, सो दैट इज डेफिनेटली काफी लोगों को इम्पैक्ट भी कर रहे हैं और काफी लोगों के लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें आई हैं, राइट। सो हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए, बट जो स्पिरिचुअलिटी का जो कोर प्रिंसिपल है, कहीं जब हमें लगता है कि उसके साथ एक जस्टिस नहीं हो रहा और राइट चीजें नहीं बताई जा रही हैं, तो ये हमारा भी एक तरीके से एक कर्तव्य बनता है कि क्या एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज और हमारे जो शास्त्रास हैं वो क्या कहते हैं, उस चीज को हम भी आपके सामने प्रस्तुत करें, सो दैट एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ शास्त्रास आप लोगों तक जाए। बस यही हमारा एक इनिशिएटिव है, और किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी के बारे में अगेंस्ट बोलना नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर टाइम। सो इसके साथ हम लोग अभी आज का ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम आपके क्वेश्चंस को लें और उसके ऊपर वीडियोस बना के एक राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ शास्त्रास और स्क्रिप्चर्स को प्रेजेंट कर पाए, जो कि एक डिसिप्लिक सक्सेशन से आ रहा है और ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, right? So please comment down your queries and in the comment box. It will really help us to make come up with good videos for all of you. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you Prabhuji. है। Hare Krishna.